राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल की डिनर पार्टी के सफेद और काले हिस्से की। जयवीर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जयवीर, प्रधानमंत्री की डिनर पार्टी में 7,721 रुपए की थाली खाई जाए तो ठीक, और केजरीवाल अगर 10,000 रुपए की थाली बेचें तो खराब। नवीन जी, दोनों बातों में अंतर है। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि फंड रेजिंग गलत है, पर जो फंड रेजिंग का तरीका है वो इनकी मुखौटे से मेल नहीं खाता। कांग्रेस पार्टी लोगों में इस बात पे वोट मांगने नहीं कही थी कि एमएलएस को गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट को गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी घर छीन लेने चाहिए, मैं जमीन पे बैठूंगा। फिर अगर हमने अपना स्टैंड बदला होता फिर बात थी। इन्होंने क्या किया, इस मुखौटे का फायदा उठाया, बोला हम वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हैं, कोई अमीर है तो वो गलत है, इस बात पे वोटें बटोरी और 30 सेकंड जब शासन में आए और अपना स्टैंड बिल्कुल बदल लिया। ये तब एग्जाम्पल एप्लीकेबल होता अगर कांग्रेस पार्टी कल को कहती हम सबको। रिचा, आपकी पार्टी में भी वो सारी बुराइयां आ ही गई। आज एफआईआर दर्ज हुई है केजरीवाल के खिलाफ, तोड़फोड़ पर, सड़क पर हंगामा करने के आरोप में। डिनर की थाली आप बेच रही हैं, अलग कैसे हुए? देखिए, जब विजन और गोल सामने होता है और उसको पाने के लिए हम कोई भी सही व्यक्ति आगे बढ़ता है या सही व्यक्तियों का समूह आगे बढ़ता है तो उसको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा हम भी कर रहे हैं। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज विचारणीय जो है वो देखने वाली वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में ही इस पार्टी का जन्म हुआ है और कितनी तेजी से ये पार्टी भारत की, हिंदुस्तान की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए लोकसभा में भी उतर रही है और अपनी तरीके से, चाहे वो डिनर करके फंड रेजिंग कर रही हो या 2,000 पर पर्सन पर लोकसभा करके कर रही हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह आगे बढ़ें, परंतु टोपी लगा के भीड़ में दूसरी पार्टी के लोग भी घुस के जब हुड़दंग मचा देते हैं हमारे हर इवेंट पे, हमारी हर पब्लिक स्क्रीनिंग पे, जब क्यों दिक्कतें हो रही हैं ये भी एक सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की दीवारें गिर रही हैं और इन गिरती हुई दीवारों के बीच आम आदमी का दर्द खो गया है। दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है? राहुल को अपने ही उम्मीदवारों को जासूसी करवानी पड़ रही है। इस घटना का सफेद हिस्सा तो यह है कि राहुल चाहे जैसे पार्टी चला सकते हैं, यह उनका राजनीतिक विशेषाधिकार है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है? तो पूरी बात क्या है अगली रिपोर्ट में बताएंगे आपको, लेकिन पहले यह हिस्सा देख लीजिए। बहुत देखे, बहुत सुने जासूसी के किस्से, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन चुनाव जीतने के लिए जासूसी करवाई जाएगी। दूर दूर तक भी याद नहीं आता किसी राजनीतिक दल ने अपने ही उम्मीदवारों की जासूसी करवाई हो। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पीछे राहुल गांधी ने एजेंट लगाया। राहुल गांधी को अब अपने उम्मीदवारों पर ही भरोसा नहीं है। सवाल सत्ता का है, इसलिए राहुल किसी भी तरह का धोखा नहीं खाना चाहते। शायद यही वजह है कि राहुल ने अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के पीछे जासूस लगा दिया है। वैसे जासूसी करवाना कोई बुरी बात नहीं है। राजा महाराजा भी जासूसी करवाते आए हैं, सेनाएं जासूसी करवाती रही हैं, सरकारें जासूसी करवाती रही हैं, कारोबारी जासूसी करवाते रहे हैं। अगर जासूसी से किसी किस्म का फायदा मिलता है और किसी का नुकसान न होता हो तो जासूसी करवाने में हर्ज क्या है? सीधे तरीके से सोचिए तो जासूसी करवाना निगरानी रखना ही तो है। मतलब जिन उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा गया है वो उस पर खरे उतर भी रहे हैं या नहीं, जासूसों के जरिए ये जानकारी जुटाना। और अगर चुनाव में इसका फायदा मिलता है तो इसका महत्व और ज्यादा हो जाता है। ये राहुल गांधी की सोच है, कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। हक बनता है उनका, अपनी पार्टी को जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, तब तक जब तक उन्हें कोई शिकायत ना हो जिनके पीछे जासूस लगाए गए हैं। बिना हाईकमांड को कांग्रेस पार्टी चलती है। अरे पूरा का पूरा कब्जा एक ही पार्टी, एक ही परिवार के हाथ में, एक ही परिवार के हाथ में। कांग्रेस में
लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है मित्रों। वैसे कांग्रेस में जासूसी का यह चलन कोई नई बात नहीं है, अभी पिछले ही साल की बात है। केंद्र में कद्दावर मंत्री नारायण सामी ने खुद कबूल किया था कि राहुल गांधी ने हजारों एजेंटों की नियुक्ति की है। तब मकसद था पार्टी की साफ सफाई करना, भ्रष्टाचारियों का पता लगाना। अब मकसद है लोकसभा चुनाव जीतना। प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब भी उन्होंने अपने दफ्तर में जासूसी का शक जाहिर किया था। लेकिन राहुल कुछ और ही जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उम्मीदवार चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं या नहीं। वो जानना चाहते हैं कि उम्मीदवारों का मुलाकात अभियान कैसा चल रहा है। वो जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार कौन से तरीके अपना रहे हैं। हार गए तो भी और जीत गए तो भी राहुल के जासूस कांग्रेस में बहुत कुछ तय करेंगे। अगर जीत गए तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के यही एजेंट तो हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर नेताओं के कद और पद दोनों तय होंगे। विरोधी कहते हैं राहुल की राजनीति समझ से परे है, लेकिन वो सियासत ही क्या जो सबको समझ में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जासूसी के ऐसे ही आरोपों पर कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार हिला दी थी, लेकिन अब उसी कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों की जासूसी उसके अस्तित्व का सवाल बन गया है। लेकिन इस कहानी का काला हिस्सा यह है कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों से ज्यादा जासूसों पर भरोसा है। अब सवाल है कि लोकतंत्र जासूस चलाएंगे या चुनाव जीतकर आए हुए लोग। जवाब बड़ा साफ है, चुनाव जीतकर आए हुए लोग। लेकिन कांग्रेस को तो उन पर भरोसा ही नहीं है। अब सवाल है कि जिन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है उन पर देश क्यों भरोसा करे। बचपन से सुन सुनकर कान पक गए कि भारतीय गणतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। राहुल गांधी ये कहते नहीं थकते कि कांग्रेस एक सोच का नाम है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। लेकिन अगर कांग्रेस वाकई सोच का नाम है तो उसकी सियासत में जासूसों का क्या काम? कांग्रेस क्यों करवा रही है अपने ही उम्मीदवारों की जासूसी? क्या कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी को उम्मीदवारों से ज्यादा भरोसा जासूसों पर है? किसको उम्मीद रही होगी कि राजनीति में ऐसा भी दिन आएगा जब कांग्रेस अपने ही उम्मीदवारों की जासूसी करवाएगी? लेकिन सवाल सिर्फ जासूसी या कांग्रेस का नहीं है। सवाल लोकतंत्र के बुनियादी व्यवहार का है। सवाल 125 करोड़ लोगों के विश्वास का है। सवाल सांसदों के अधिकारों पर भरोसे का है। राहुल या कांग्रेस यह उम्मीद कैसे कर सकती है कि जिन उम्मीदवारों पर खुद पार्टी को भरोसा नहीं उस पर देश एतबार करे? जीत कर आने की उम्मीद लगाए बैठे जिन लोगों की जासूसी करवाई जा रही है वो देश के लिए नीतियां बनाएंगे और वो चाहते हैं कि हम और आप उन पर आंख मूंद कर भरोसा करें। जिनकी उम्मीदवारी पर भरोसा नहीं उन पर देश भरोसा कैसे करे? क्या जासूसी चुनाव जीतने के लिए और कांग्रेस की जासूसी का यह वो काला चेहरा है जिसने उसके अपने उम्मीदवारों की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं? सियासत क्या है? एक सोच का नाम। छोटी सोच, छोटी सियासत, बड़ी सोच, बड़ी सियासत। सियासत के कुछ और मुद्दों पर कल फिर मिलेंगे राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट में। आज फिलहाल इतना ही।